हेलो और आपका स्वागत है एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियो एंड एआई वॉइस ओवर ट्यूटोरियल में। चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेस ओनर, वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एक स्टूडेंट, अपनी ऑडियंस तक अपने आइडियाज, प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्लियर और इंगेजिंग तरीके से कम्युनिकेट करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है एक्सप्लेनर वीडियो या एक्सप्लेनर वीडियो वॉइस ओवर के साथ। इस ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल स्क्रैच से एक्सप्लेनर वीडियो बनाना सीखेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल वॉइस ओवर एआई की मदद से खुद रिकॉर्ड करें या कंप्लीटली एआई से क्रिएट करें। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप खुद भी प्रोफेशनल एक्सप्लेनर वीडियो प्रोफेशनल वॉइस ओवर के साथ क्रिएट कर पाएंगे। मेरा नाम है सुनित और आपका स्वागत है कैनवा स्टेशन पे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक एक्सप्लेनर वीडियो क्या होता है। एक एक्सप्लेनर वीडियो ऐसा वीडियो होता है जिसे किसी प्रोडक्ट, आइडिया, सर्विस, कॉन्सेप्ट या किसी चीज को कैसे करें ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सप्लेनर वीडियो यूजुअली 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक के होते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि एक एक्सप्लेनर वीडियो व्यूअर का अटेंशन 70% ऑफ द वीडियो पे होल्ड करके रखता है। वैसे एक्सप्लेनर वीडियो के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनर, 2D या 3D एक्सप्लेनर, लाइव एक्शन एक्सप्लेनर एंड और भी बहुत सारे। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के बेसिक्स और फाउंडेशन सीखेंगे। इन बेसिक्स और फाउंडेशंस को यूज करके आप किसी भी स्टाइल का एक्सप्लेनर वीडियो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो एडिटिंग और प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें। इन ट्यूटोरियल्स में दिए गए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनर वीडियो आसानी से बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो किसी भी एक्सप्लेनर वीडियो को बनाने का पहला स्टेप है उसका स्क्रिप्ट डिसाइड करना और ये भी डिसाइड करना कि आपके एक्सप्लेनर वीडियो में वॉइस ओवर होगा या नहीं। तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे हम किसी एक्सप्लेनर वीडियो का स्क्रिप्ट बना सकते हैं। आप एक्सप्लेनर वीडियो को एक प्रेजेंटेशन की तरह इमेजिन कीजिए और किस स्लाइड में क्या इन्फॉर्मेशन होगी उन सबको स्लाइड बाय स्लाइड पॉइंट बना के शॉर्ट, क्रिस्प और एक दो लाइन में लिख लें। एंड अगर आप चाहें तो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से उस स्लाइड में जो भी यूज होने वाले विजुअल एलिमेंट्स हैं उनको साइड में नोट डाउन करके रख लें ताकि डिजाइनिंग के टाइम एलिमेंट्स ढूंढने में आपको काफी आसानी हो। तो इस ट्यूटोरियल में हम कैनवा स्टेशन के अराउंड एक्सप्लेनर वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने उस हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिख लिया है। जैसे मैं फर्स्ट कुछ स्लाइड में क्वेश्चन से शुरू कर रहा, देन आगे कुछ स्लाइड में इंफॉर्मेशन दे रहा, उसके बाद की कुछ स्लाइड में प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन दे रहा। ध्यान रखें स्क्रिप्ट आपके एक्सप्लेनर वीडियो की जान है, तो स्क्रिप्टिंग पे अगर थोड़ा टाइम लग भी जाता है तो बिल्कुल लगाएं। और मैंने आपको इसलिए पहले ही डिसाइड करने बोला था कि आपके एक्सप्लेनर वीडियो में वॉइस ओवर होगा या नहीं, क्योंकि बिना वॉइस ओवर के एक्सप्लेनर वीडियो में आपको हर स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना ज़रूरी है ताकि व्यूअर्स आपके एक्सप्लेनर वीडियो के कंटेंट को कंप्लीटली समझ पाए। वहीं अगर आप एक एक्सप्लेनर वीडियो वॉइस ओवर के साथ बनाते हैं तो आप चाहें तो केवल कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में ही टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बाकी में केवल विजुअल्स ही काफ़ी होंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्सप्लेनर वीडियो बिना वॉइस ओवर के डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसी में वॉइस ओवर ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं एक्सप्लेनर वीडियो की डिज़ाइनिंग कैनवा में। कैनवा होम पेज में एक्सप्लेनर वीडियो का डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करने के लिए सिंपली वीडियोस मेन्यू पे जाएं और किसी भी वीडियो साइज को सेलेक्ट कर लें जिस भी पर्टिकुलर साइज का आप एक्सप्लेनर वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे इस केस में स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट करके क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करें और हमारा कैनवा एडिटर ओपन हो जाएगा। किसी भी एक्सप्लेनर वीडियो को डिजाइन करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उस एक्सप्लेनर वीडियो का स्टाइल डिसाइड कर लें। कहने का मतलब कि आप अपने एक्सप्लेनर वीडियो में कौन से फॉन्ट, कौन से कलर, किस तरह के विजुअल एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कर लें। तो चलिए सबसे पहले फॉन्ट डिसाइड कर लेते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट मेन्यू पे जाएं और टेक्स्ट ऐड कर लें। अब फॉन्ट मेन्यू पे क्लिक कर यहाँ से अपने एक्सप्लेनर के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर फॉन्ट सेलेक्ट कर ले। जैसे इस केस में हम इसी फॉन्ट के साथ मूव करना चाहते हैं। अब बैकग्राउंड सेलेक्ट कर इस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके
आप या तो नीचे दिए किसी कलर या ग्रेडियंट को सेलेक्ट कर लें या फिर इस प्लस के बटन पे क्लिक कर कोई भी कस्टम कलर क्रिएट कर लें। जैसे इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा प्राइमरी कलर है वो है डार्क ब्लू, तो सिंपली सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ सर्च कर लेते हैं डार्क ब्लू, एंड आपको कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे इसको सेलेक्ट करके देखते हैं या इसको, ये काफ़ी अच्छा लग रहा, तो इसी को हमारा प्राइमरी कलर मान लेते हैं। अब इस कलर के हिसाब से हम अपना टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट हो वो हमारे बैकग्राउंड में क्लियरली विजिबल हो। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर पे क्लिक कर वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि डार्क ब्लू बैकग्राउंड में वाइट कंप्लीटली विजिबल होगा। तो हमने फॉन्ट और कलर्स डिसाइड कर लिए हैं। अब ये डिसाइड करने से पहले कि हम किस तरह के विजुअल एलिमेंट्स यूज करने वाले हैं, आपको ये करना है कि आपने अपने स्क्रिप्ट में जितने नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाए हैं उतनी बार इस पर्टिकुलर स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले इस ड्यूरेशन के बटन पे क्लिक करें ताकि जो हमारा टाइमलाइन है वो पेज व्यू में आ जाए। अब सिंपली इस थ्री डॉट पे क्लिक करें और इस डुप्लीकेट के ऑप्शन से इस पेज को डुप्लीकेट कर दें, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल+D की मदद से भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे स्क्रिप्ट में 17 स्लाइड है तो मैं इसको 17 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद अब इन सभी स्लाइड में जो हमारे स्क्रिप्ट का कंटेंट है एक एक कर ऐड करना शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले स्लाइड में है डू यू नो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं एवरीवन इज सराउंडेड बाय विजुअल्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड में ज़्यादा टेक्स्ट की ज़रूरत है तो सिंपली इसको डुप्लीकेट करके अपने टेक्स्ट को ऐड कर लें। तो चलिए फटाफट सभी में टेक्स्ट ऐड करते जाते हैं। नाउ विजुअल कंटेंट डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट अ स्किल। इस तरह से हमने सभी स्लाइड में हमारे स्क्रिप्ट का कंटेंट ऐड कर लिया है। अब डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरीके के विजुअल एलिमेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनर वीडियो के लिए 2D विजुअल एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए कि आप जो भी विजुअल एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हैं उसमें एक विजुअल कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत कीजिए कोई एलिमेंट बहुत कलरफुल है, कोई बहुत डल, ऑल्दो एक्सेप्शन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे सिमिलर दिखने चाहिए। तो चलिए एलिमेंट्स मेन्यू पे जाते हैं और अपने एलिमेंट्स को सर्च करना शुरू करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपने स्क्रिप्टिंग के वक्त या आउटलाइन बनाते वक्त अगर कोई विजुअल एलिमेंट्स ऑलरेडी नोट डाउन किया तो आप डायरेक्टली उन एलिमेंट्स को सर्च करके अपने एक्सप्लेनर में ऐड कर सकते हैं। तो जैसे पहले स्लाइड के लिए हम सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन 2D। तो जैसे ये एलिमेंट अच्छा लग रहा है तो इसको यूज़ कर लेते हैं और इसको लेफ्ट की तरफ अलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट को इधर, टेक्स्ट को 2 लाइन में कर लेते हैं और इसकी स्पेसिंग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट चेंज करके टेक्स्ट का इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अपने एलिमेंट को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला अलाइनमेंट कि आपने अपने एलिमेंट को लेफ्ट की तरफ रखा, एंड सेकंड आपने उसको राइट की तरफ रख दिया। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट को छोटा करके टॉप की तरफ भी ले जा सकते हैं और अपने एलिमेंट को नीचे, या वाइस वर्सा कि अपने एलिमेंट को ऊपर रख दिया, टेक्स्ट को नीचे रख दिया, या एलिमेंट को साइड में और टेक्स्ट को अदर साइड पे। और इस तरीके से आप कई अलाइनमेंट खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए ऐसा करते हैं कि इसमें विजुअल एलिमेंट यूज़ नहीं करते हैं और केवल क्वेश्चन को रखते हैं, डू यू एक लाइन में और नो अदर लाइन में। उसके बाद नो का फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, तो केवल नो को सेलेक्ट करते हैं और फॉन्ट में जाके कोई एक हैवी सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये एक अच्छा फॉन्ट है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं एंड थोड़ा टेक्स्ट छोटा कर लेते हैं, लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको छोटा करके लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं टेक्स्ट को, और थोड़ी इसकी लाइन स्पेसिंग कम कर लेते हैं और एलिमेंट्स मेन्यू पे जाके सर्च कर लेते हैं फ्यूचर वर्ल्ड। सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई
अच्छा दिखने वाला इलस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये अच्छा लग रहा तो इसको ऐड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और राइट की तरफ प्लेस कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एवरीवन इज सराउंडेड बाय विजुअल्स। तो इसमें कोई ऐसा इलस्ट्रेशन ऐड कर लेते हैं जिससे ऐसा दिखे कि लोग फ़ोन वगैरह चला रहे हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पीपल वॉचिंग फ़ोन और सी ऑल पे क्लिक करते हैं। ये इलस्ट्रेशन अच्छा लग रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं, या फिर इसको ऐड कर लेते हैं और इसके पीछे दो और हाथ इसको लगा लेंगे ताकि ऐसा लगे कि भीड़ में कई सारे लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इसको अलाइन कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बैकग्राउंड में क्लियर डिफरेंशिएशन हो, और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड ये जो हमारा हाथ है, लेयर्स पे जाके इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा लाइन करके अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ विजुअल कंटेंट डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट अ स्किल। तो इसको लेफ्ट अलाइन करके एलिमेंट्स पे जाके सर्च कर लेते हैं डिज़ाइनर, और कोई अच्छा, ये अच्छा दिख रहा है तो इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा, एंड अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बट डिमांड ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्री, तो इसका अलाइनमेंट चेंज करके थोड़ा लाइन स्पेसिंग को कम करते हैं और एलिमेंट्स पे जाके सर्च कर लेते हैं AI, एंड ये काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन लग रहा तो इसको ऐड करके अलाइन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एंड ओनली दोज प्रोफेशनल विल आउटशाइन को राइट की तरफ अलाइन कर लेते हैं और एलिमेंट्स पे जाके सर्च कर लेते हैं प्रोफेशनल्स, सी ऑल पे क्लिक। ये एलिमेंट अच्छा लग रहा, नहीं ये मज़ा नहीं आ रहा, ये अच्छा लग रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं। एंड अब सभी स्लाइड में जल्दी जल्दी इलस्ट्रेशंस ऐड करते चलते हैं क्योंकि वो सेम स्टेप है, आप समझ चुके होंगे। तो इसमें ऐड कर लेते हैं प्रोफेशनल डिज़ाइनर, तो ये अच्छा लग रहा, एंड स्किल, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको अलाइन कीजिए और थोड़ा छोटा करके एलिमेंट्स पे जाके सर्च कर लेते हैं डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो ये लैपटॉप अच्छा लग रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं, बट ये थोड़ा कोडिंग सा वाइब दे रहा है तो चेंज कर लेते हैं, तो ये अच्छा लग रहा। और चैलेंजिंग के लिए अपन टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और राउंडनेस थोड़ा बढ़ा के स्प्रेड थोड़ा कम करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं एंड टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर लेते हैं। अब सेम जो इफेक्ट है वो बाकी टेक्स्ट पे कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है उसको, बैकग्राउंड को इफेक्ट्स पे जाके चेंज कर लेते हैं। जैसे इस पे रेड काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड डिफ़िकल्ट के लिए येलो आई गेस अच्छा लगेगा, तो येलो क्रिएट कर लेते हैं एंड एंड को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वाइट। अब उसको थोड़ा थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं ताकि एनिमेशन करे तो तीनों अलग अलग आए। ओके, लेयर पे जाके डिफ़िकल्ट को थोड़ा आगे, एंड इनको सभी को सेलेक्ट करके बड़ा कर लेते हैं। अब चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट के लिए ग्राफ ऐड कर सकते हैं, तो डाउन। सो इसमें कोई लाइन इंटरेस्टिंग, जैसे ये अच्छा है, इसको ऐड कर लेते हैं और इसका कलर ब्लू अच्छा लगेगा, ब्लू ऐड करके इसको दूसरी तरफ रख के फ्लिप कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेम लग रहा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं प्रेजेंटिंग, इसको सेंटर पे ले आते हैं और एलिमेंट्स पे जाके कर्टन्स ऐड कर लेते हैं। कर्टन्स हम ऐसा रखेंगे कि बाद में हम उसको ओपन करेंगे एनिमेशन से, ताकि पहले कर्टन्स ओपन हो और उसके पीछे फिर प्रेजेंटिंग लिखा होगा। तो एक लंबा सा कर्टन ऐड कर लेते हैं और उसको हाफ स्क्रीन के हिसाब से बड़ा कर लेते हैं ताकि हाफ स्क्रीन पे हो
और उसी का एक डुप्लीकेट बना के अदर हाफ पे रख लेंगे और अभी प्रेजेंटिंग को आगे रखेंगे। ठीक है, केवल कर्टन्स को पीछे कर देते हैं ताकि जो टॉप जो है वो विजिबल हो जाए। तो लेयर पे जाके इसको पीछे कर देंगे। बाकी एनिमेशन करते टाइम प्रेजेंटिंग को भी पीछे कर देंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें सेंटर पे लोगो लगा सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स पे जाके और इसको राउंड कर सकते, कर्व कर सकते और इसका कर्व बढ़ा सकते। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऑल्ट दबा के करेंगे तो सेंटर से वो बड़ा होगा। तो मैंने ऑल्ट होल्ड किया और बड़ा किया और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और कैनवा का लोगो ऐड कर लेते हैं। तो ये एनिमेटेड लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगेन ऑल्ट दबा के मैंने इसको छोटा कर लिया है और जो टेक्स्ट है उसको एक और बार डुप्लीकेट करके अंदर की तरफ छोटे में कर लेते हैं, थोड़ा रोटेट, और बाहर के टेक्स्ट का कलर येलो कर लेते हैं। और हम ऐसा एनिमेट करेंगे कि बाहर वाला जो है इस डायरेक्शन में घूमे और अंदर वाला जो सर्कल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे। तो इसमें हम ऐसा एनिमेशन ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको टॉप पे ले आते हैं, इसको नीचे, और एक शेप ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके, और ग्राफिक डिज़ाइन नीचे। इसका कलर ब्लू ये दिख नहीं रहा है, पर्पल ना विजिबल नहीं है, लाइट पर्पल ठीक है। तो इसको अब डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैंने ऑल्ट होल्ड करके इसको डुप्लीकेट कर लिया है। आप कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब इसमें भी एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन, तो इसको ऐड कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। देन एडिट वीडियो, और इसको ऐड कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। एंड लास्ट प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन को ऐड कर लेते हैं। एंड इन सभी को ग्रुप कर लेते हैं ताकि जब एनिमेशन करें तो ये अलग अलग मूव ना हो, एक साथ मूव हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं और एलिमेंट्स पे जाके सर्च कर लेते हैं कैनवा, और ये एनिमेटेड लोगो को यहाँ पे प्लेस करके ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा और यहाँ प्लेस करके, उसके बाद क्राउन सर्च कर लेते हैं और क्राउन को ये कैनवा के ऊपर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मसल ऐड कर लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि बॉडी है। ये मसल का इमोटिकन काफ़ी अच्छा लग रहा, तो इसको दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, काम करते हैं। तो उसको डुप्लीकेट करके इसको फ्लिप करके राइट की तरफ भी प्लेस करके सबको थोड़ा छोटा करके रोटेट कर लेते हैं। उसके बाद एक केप लगा देते हैं पीछे। ये केप अच्छा लग रहा, तो इसको थोड़ा बड़ा करके लेयर में जाके इसको पहले तो पीछे कर देते हैं और रोटेट कर देते हैं, और इसको थोड़ा हम क्या करेंगे ना, ऐसे हिलता रहेगा, विगल लगा देंगे तो इसमें ये एनिमेट हो जाएगा। ओके, तो ये स्लाइड भी हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड इसको ऊपर कर लेते हैं और एलिमेंट में सर्च कर लेते हैं लर्न, और ये एलिमेंट अच्छा लग रहा है तो इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड साइड में ऐड कर सकते हैं अप एरो ताकि ग्रोथ दिखाए। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ग्रीन, तो इसको ऐड कर लेते हैं और अदर कॉर्नर पे इसका एक छोटा वर्जन डुप्लीकेट करके उसका कलर आई गेस येलो अच्छा लगेगा, तो येलो करके उसको ऐड करके थोड़ा अलाइन कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर को, और एक वेट एलिमेंट सर्च करते हैं, जैसे लोडिंग हो गया या बफर अच्छा लगेगा, सर्कल वाला बफर, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको ऐड कर लेते हैं एंड ये ऐसे कुछ थोड़ा रोटेट होगा इसमें एनिमेशन लगाएंगे तो। एंड क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो ये लेडी अच्छी लग रही थी, इसको साइड में ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये बफर थोड़ा बड़ा है, बफर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड एक तरफ बॉय एक तरफ गर्ल का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं।
ओके, और ये जो है हमारा कुछ ऐसे रोटेट होगा। अब लास्ट सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। स्टार्ट लर्निंग कैनवा टुडे ओनली ऑन कैनवा स्टेशन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लर्निंग ऐड कर लेते हैं। तो एलिमेंट में सर्च करते हैं लर्निंग, और ये एलिमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा तो इसको ऐड कर लेते हैं। एंड अदर कॉर्नर पे इसी के कलेक्शन में देख लेते हैं क्या सिमिलर कोई और अच्छा एलिमेंट है जिसको हम ऐड कर सकें। ये अच्छा एलिमेंट है तो इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, और कैनवा स्टेशन को हाईलाइट करने के लिए उसके नीचे एक लाइन ऐड कर देते हैं। जैसे ये स्ट्रोक अच्छा लग रहा तो इसको ऐड करके थोड़ा बड़ा करके इसको येलो कलर दे देते हैं, और इसको थोड़ा फ्लिप कर देते हैं, थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, एंड इसको एनिमेट करेंगे तो ये स्ट्रोक आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब लास्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ कैनवा स्टेशन का लोगो लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो मैं अपलोड मेन्यू से इसको इंपोर्ट कर लूँगा। आप चाहें तो अपलोड फाइल्स के बटन से अपने खुद के लोगो इंपोर्ट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को डिलीट करके इसको छोटा करके इसको प्लेस कर देते हैं, और हमने इस तरीके से अब डिज़ाइन कर लिया हमारे एक्सप्लेनर के सभी स्लाइड्स। तो चलिए अब ऐड कर लेते हैं एनिमेशंस और ट्रांजिशंस अपने एक्सप्लेनर में। वैसे एनिमेशंस ऐड करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि पहला हो सकता है कि आप पेज एनिमेशन ऐड कर दें, दूसरा एलिमेंट एनिमेशन ऐड कर लें, या फिर एनिमेटेड एलिमेंट्स ही आप ऐड कर लें डायरेक्टली अपने स्लाइड में। तो पेज एनिमेशन ऐड करने के लिए सिंपली अपने पेज को सिलेक्ट करें और इस एनिमेट के बटन पे क्लिक करें, और आपको कई सारे डिफरेंट पेज एनिमेशंस मिल जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर पेज एनिमेशन को आप यूज़ करना चाहते हैं जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और आपके पेज में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एनिमेट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप किसी अगर पर्टिकुलर एलिमेंट को केवल एनिमेट करना चाहते हैं, जैसे सेकंड स्लाइड में मूव करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि केवल ये पर्टिकुलर एलिमेंट ही एनिमेट हो, तो सिंपली इस एलिमेंट को सेलेक्ट करें और इस एनिमेट के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको एलिमेंट्स एनिमेशन मिल जाएंगी, जिससे केवल वही पर्टिकुलर एलिमेंट एनिमेट होगा। या एलिमेंट्स मेन्यू पे जाके कोई भी एनिमेटेड एलिमेंट्स ही ऐड कर सकते हैं। तो इतनी आसानी से आप एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। और ट्रांजिशंस ऐड करने के लिए सिंपली दो पेज के बीच में जाएं और इस ट्रांजिशन के बटन पे क्लिक करें, और आपको कई सारे डिफरेंट ट्रांजिशंस मिल जाएंगे। जिस भी ट्रांजिशन को ऐड करना है सिंपली उसको सेलेक्ट कर लें। वैसे मैंने एनिमेशंस और ट्रांजिशंस इन वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया है, तो अगर आप एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। तो चलिए फटाफट सभी स्लाइड्स में एनिमेशंस और ट्रांजिशंस ऐड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले सिंपली इस ड्यूरेशन के बटन पे क्लिक करें ताकि आपका टाइमलाइन जो है वो पेज व्यू से वापस वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन में आ जाए। अब चलिए इस स्लाइड में एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करके एनिमेट के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई पर्टिकुलर एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। जैसे ये अच्छा लग रहा है इसी को ऐड कर लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जब टेक्स्ट आए तभी एनिमेशन हो, तो इस ऑन एंटर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप स्पीड या राइटिंग स्टाइल या डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और इस स्लाइड में पेज एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करके एनिमेट के बटन पर क्लिक करके कोई भी पेज एनिमेशन सेलेक्ट कर ले। जैसे ये भी अच्छा लग रहा है तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो हाथ है ये नीचे से एनिमेट होकर ऊपर आए। तो ऐसा कर सकते हैं कि इन तीनों हाथ को सेलेक्ट करके एनिमेट के बटन पे क्लिक कर यहाँ से राइट सेलेक्ट कर, तो ये हाथ नीचे से आ रहे हैं। और मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि ये टाइपराइटर इफेक्ट में आए, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ राइटिंग से टाइपराइटर इफेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड इसमें कोई भी एक बेसिक सा पेज एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। देन सिमिलरली इस स्लाइड में भी पेज एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली आप सभी स्लाइड में अपने हिसाब से पेज या एलिमेंट एनिमेशंस ऐड कर लीजिए, लेकिन कुछ स्लाइड्स हैं जिनमें हम कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके का एनिमेशन ऐड करने वाले हैं, तो उन स्लाइड्स को समझ लेते। तो जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले सारे एलिमेंट्स आए और उसके बाद ये और ये जो एलिमेंट है ये अपनी जगह पे विगल करे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले इसमें एक पेज एनिमेशन ऐड कर देते हैं कोई सा भी, एंड उसके बाद इन दोनों एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके इस एनिमेट के बटन पे दोबारा क्लिक कर थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ से विगल मोशन इफेक्ट ऐड कर लेते हैं और इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि पहले सभी एलिमेंट्स आए और उसके बाद ये दो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे विगल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट टाइप के एनिमेशन वाले स्लाइड पे मूव करते हैं जिसमें थोड़ा अलग तरीके का एनिमेशन ऐड करना है। सो इस स्लाइड में मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंटिंग है
ये कर्टन्स के पीछे हो और कर्टन्स ओपन हो, उसके बाद प्रेजेंटिंग लिखा हुआ दिखाई दे। तो ऐसा एनिमेशन करने के लिए सिंपली अपने कर्टन्स को सेलेक्ट करें और इस एनिमेट के बटन पे क्लिक करें। तो अभी मैंने लेफ्ट साइड का कर्टन सेलेक्ट कर लिया है और एनिमेट के बटन पे क्लिक कर इस क्रिएट एन एनिमेशन यानी कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कर यहाँ से कस्टम एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करें और जैसे ही आप अपने एलिमेंट को ड्रैग करेंगे तो एक मोशन पाथ बनता जाएगा। आपका वो एलिमेंट उसी पर्टिकुलर मोशन पाथ में एनिमेट हो जाएगा। तो इस पाथ को डिलीट कर देते हैं और स्ट्रेट लाइंस के लिए कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाएं और उसके बाद इस एलिमेंट को स्क्रीन से बाहर की तरफ मूव कर दें एंड मूवमेंट स्टाइल में स्मूथ सेलेक्ट कर लें, स्पीड फास्ट कर देते हैं एंड सेम इस एलिमेंट के साथ भी यही करते हैं और इसको ऑपोजिट तरफ मूव कर देते हैं एंड इसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज करके स्मूथ कर देते हैं। अब इस प्रेजेंटिंग को राइट क्लिक करके लेयर्स पे जाके पीछे भेज देते हैं एंड अब आप देख पा रहे होंगे कि जब ये पेज एनिमेट होगा तो कर्टन्स ओपन होंगे और उसके बाद प्रेजेंटिंग आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और इस स्लाइड में मैं ये चाहता हूँ कि जो मसल्स हैं अपनी जगह विगल करें और ये केप भी उड़ता हुआ दिखे। तो ऐसा करने के लिए पहले तो मसल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और एनिमेट के बटन पे जाके मोशन इफेक्ट्स पे जाके इसमें विगल ऐड करके इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देते हैं एंड सेम यही चीज़ करते हैं केप के साथ। और आप देख पा रहे होंगे कि ये कैनवा वाला जो एलिमेंट हमने बनाया है वो प्रॉपरली एनिमेट हो चुका है। अब इस स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इस स्लाइड में हम ये चाहते हैं कि ये जो बफर ये रोटेट करे। तो सिंपली इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर और एनिमेट में जाके इसमें रोटेशन इफेक्ट ऐड कर दे तो ये भी रोटेशन में एनिमेट हो जाएगा। अब इस स्लाइड पे मूव करते हैं और इस स्लाइड में मैं ये चाहता हूँ कि पहले स्टार्ट लर्निंग कैनवा टुडे आए, उसके बाद ओनली ऑन कैनवा स्टेशन आए और उसके बाद नीचे ये स्ट्रोक आए। तो ऐसा करने के लिए मैं इस टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा और एनिमेट के बटन पे जाके इसमें कोई एक एनिमेशन ऐड कर लूंगा जैसे कि टाइपराइटर और इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा एंड ओनली ऑन कैनवा स्टेशन को भी सेलेक्ट करके इसमें भी कोई एक एनिमेशन ऐड कर लूँगा जैसे बर्स्ट। उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रोक है इसमें वाइप ऐड कर लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि ये स्ट्रोक इस तरफ से आया। अब आपको ये करना है कि इन एलिमेंट्स की टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे कर देना है। तो किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके शो टाइमिंग का ऑप्शन इनेबल कर लीजिए और उसके बाद जैसे हम इसको चाहते हैं कि ये थोड़ी देर से आए तो इसको थोड़ा डिले कर देते हैं। सेम इस स्ट्रोक के साथ भी इसको और भी ज़्यादा डिले कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले ऊपर का टेक्स्ट आया, उसके बाद नीचे का एंड लास्ट में स्ट्रोक आया। अब आप अपने हिसाब से पेजेस के बीच में ट्रांजिशंस ऐड कर लीजिएगा, जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छा लग रहा है। तो इन्हीं बेसिक्स को फॉलो करते हुए हमने अपने पूरे एक्सप्लेनर को एनिमेट कर लिया है। हमने समझ लिया है कि कैसे हम एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे हम एक्सप्लेनर वीडियो वॉइस ओवर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे आप प्रोफेशनल साउंडिंग वॉइस ओवर एआई से क्रिएट कर सकते हैं। एआई की मदद से आप दो तरीकों से अपने वॉइस ओवर को क्रिएट कर सकते हैं। पहला कि आप अपनी आवाज़ में खुद अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करें और एआई की मदद से उसे एक प्रोफेशनल साउंडिंग वॉइस ओवर में कन्वर्ट करते हैं। या दूसरा, आप अपने स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए एआई वॉइस को यूज़ करके एक प्रोफेशनल साउंडिंग वॉइस ओवर बना लें। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे हम अपने खुद की आवाज़ में प्रोफेशनल साउंडिंग वॉइस ओवर्स क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको पहले ही गुड न्यूज़ दे देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल माइक्रोफोन या फिर साइलेंट इन्वायरमेंट या अगर आपको ऑडियो एडिटिंग स्किल्स नहीं आती हैं तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप नॉर्मल माइक्रोफोन जैसे कि मोबाइल का माइक्रोफोन भी यूज़ करके एक नॉइजी इन्वायरमेंट में भी अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एआई आपके वॉइस ओवर को एक क्लीन, क्रिस्प और प्रो साउंडिंग वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एक वॉइस ओवर का सिर्फ क्लीन और क्रिस्प होना ही इनफ नहीं है। आप अपने वॉइस ओवर को किस तरीके से कहते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त अगर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके वॉइस ओवर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रो साउंडिंग लगेंगे। तो चलिए उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है डोंट स्पीक फास्ट। जब भी आप अपने वॉइस ओवर की रिकॉर्डिंग करें तो उस समय कोशिश करें कि आप
जो अपने वर्ड्स बोल रहे हैं उसको एक नॉर्मल स्पीड में बोलें, उसको जल्दी ना बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जल्दी जब बोलेंगे तो आपकी आवाज़ पतली होती जाएगी और वो काफ़ी अननेचुरल साउंड करेगा। दूसरा पॉइंट है रीड वर्ड्स क्लियरली। आप रिकॉर्डिंग से पहले अपनी स्क्रिप्ट को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें और सभी शब्दों को या उन शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको अच्छे से रिपीट करके अपनी प्रैक्टिस में ले आएं, ताकि वॉइस ओवर में वो काफ़ी अच्छा साउंड करे। तीसरा पॉइंट है स्पीक लाउड लेकिन नॉट टू लाउड। कहने का मतलब कि आप तेज़ बोलें लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं कि आप माइक में चिल्लाने ही लगे हैं। इतना तेज़ बोले कि नॉर्मल अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसको आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी हम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं तो हम थोड़े नर्वस हो जाते हैं और नर्वस होके हम या तो बहुत तेज़ बोलने लगते हैं या फिर बहुत धीमे धीमे बोलने लगते हैं। तो ऐसा ना करें, हो सका तो थोड़ा गर्म पानी पिए ताकि आपका गला खुला हो। चौथा पॉइंट है ऐड इमोशंस। कहने का मतलब कि जब भी आप अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करें तो कोशिश करें कि उसे एक फ्लैट टोन में न रिकॉर्ड करें, बल्कि कुछ वर्ड्स पे थोड़ा उतार और चढ़ाव लाएं और कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा ठहराव भी लाएं। कहने का मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स से पहले अगर आप थोड़ा रुक के बोले तो वो और अच्छा साउंड कर सकता है। और आखिरी पॉइंट है अपने माइक्रोफोन को करीब रखें, लेकिन ज़्यादा करीब भी माइक्रोफोन के जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करीब चले जाएंगे तो उससे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से थोड़ी हवा भी निकलती है, तो वो आपके माइक्रोफोन में धम धम की आवाज़ ऐड कर देगा और वो काफ़ी अननेचुरल और अनअट्रैक्टिव साउंड करता है। तो इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखकर अपने वॉइस ओवर्स को रिकॉर्ड करते हैं तो आपके वॉइस ओवर क्लीन क्रिस्प तो साउंड कर ही रहे थे, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी साउंड करेंगे। तो चलिए अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी खुद की आवाज़ में वॉइस ओवर इस एक्सप्लेनर वीडियो के लिए। तो इस केस में मैं एक टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसमें वॉइस रिकॉर्डर ओपन कर लिया है। अब सिंपली मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करूंगा और जो मेरी स्क्रिप्ट है उसको यहाँ पे रीड करते हुए अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर लूंगा। यूजुअली मोबाइल या फिर टैबलेट डिवाइस का जो माइक्रोफोन होता है वो बॉटम पे होता है, तो मैं इसको इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ ताकि मेरी जो आवाज़ है वो डायरेक्टली माइक्रोफोन पे जाए। अब हम अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं आज की डिजिटल दुनिया में हम सब विजुअल से घिरे हुए हैं। अब विजुअल कंटेंट डिज़ाइन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि फ्यूचर इंडस्ट्री की डिमांड है, ज़रूरत है। और केवल वही प्रोफेशनल्स फ्यूचर में आउटशाइन करेंगे जिन्होंने इस स्किल को मास्टर कर लिया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स विजुअल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीखना बहुत चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट है। पेश है कैनवा, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके हर एक विजुअल नीड के लिए। कैनवा की मदद से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, एडिट कर सकते हैं वीडियो, डिज़ाइन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन एंड और भी कई विजुअल डॉक्यूमेंट्स। कैनवा एक विजुअल पावर हाउस है और कैनवा सीखना बहुत आसान है। केवल एक टूल मास्टर करें और सीख लें विजुअल कंटेंट डिज़ाइन कंप्लीटली। तो क्यों कर रहे हैं इंतज़ार? आज ही सीखें कैनवा, सिर्फ कैनवा स्टेशन पर। कैनवा स्टेशन, लर्न क्रिएट प्रेजेंट। और मैं यहाँ से वॉइस रिकॉर्डर पे जाके अपने फाइल को सेव कर लेता हूँ। अपने वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली podcast.adobe.com पे जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। उसके बाद इस साइन इन के बटन पे क्लिक करें और अगर आपके पास अडोबी की ऑलरेडी आईडी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, या सिंपली इस क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना ईमेल और पासवर्ड सेट करके आप बहुत आसानी से फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं सिंपली इस साइन इन के बटन पे क्लिक कर दूंगा और हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब सिंपली इस टूल्स के मेन्यू पे जाएं और इस इन्हांस स्पीच के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ चूज़ फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने वॉइस ओवर को अपलोड कर लें। तो सिंपली इस चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करके अपने वॉइस ओवर को अपलोड कर देते हैं और जैसे ही आप अपने वॉइस ओवर को अपलोड करेंगे, अपलोड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली इन्हांस होना शुरू हो जाएगा, यानी एआई बैकग्राउंड में आपके वॉइस ओवर को प्रोफेशनली एडिट कर देगा और उसको क्लीन और क्रिस्प भी बना देगा। तो थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे योर ऑडियो इज़ रेडी। सिंपली इसको प्ले क्या कर आप लेते जानते हैं आजकल की डिजिटल दुनिया में हम सब विजुअल से घिरे हुए हैं। अब विजुअल कंटेंट डिज़ाइन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि फ्यूचर इंडस्ट्री की डिमांड है, ज़रूरत है। और केवल वही प्रोफेशनल्स
फ्यूचर में आउटशाइन करेंगे जिन्होंने इस स्किल को मास्टर कर लिया और है। एआई ने हमारी वॉइस को काफ़ी अच्छे से एडिट कर दिया है। अब सिंपली इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर अपनी वॉइस को डाउनलोड करके हम कैनवा में डायरेक्टली इंपोर्ट करके उसको एज अ नॉर्मल ऑडियो लेयर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वॉइस ओवर और एक्सप्लेनर वीडियो एडिट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे हम 100% वॉइस ओवर एआई की मदद से कंप्लीटली क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कैनवा में। कहने का मतलब कि आपको अपनी आवाज़ में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने स्क्रिप्ट को यूज़ करके उसे एआई वॉइस ओवर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कम्प्लीटली एआई वॉइस ओवर क्रिएट करने के लिए सिंपली कैनवा पे जाएं और ऐप्स के मेन्यू के अंदर जाके सर्च कर लें मर्फ और इस मर्फ एआई को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें और आप मर्फ की वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आपका मर्फ में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कर मर्फ में अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद सिंपली इस कनेक्ट के बटन पे क्लिक करें और मर्फ आपका कैनवा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको मर्फ वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, तो सिंपली इस पे क्लिक करें और आपका मर्फ का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉप पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ कई सारे लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि इंग्लिश, देन हिंदी भी है, तमिल भी है। उसके नीचे हर लैंग्वेज के डिफरेंट वॉइस मॉडल्स मिलेंगे। सभी लैंग्वेज के लिए आपके पास डिफरेंट वॉइस मॉडल का ऑप्शन होगा। जैसे इंग्लिश के लिए यहाँ पे कुछ वॉइस मॉडल के ऑप्शंस है और इनमें कुछ प्रीमियम वॉइसेस भी हैं जिनको अनलॉक करने के लिए आपको मर्फ का प्लान परचेज करना पड़ेगा। लेकिन हर लैंग्वेज में आपको फ्री वॉइसेस मिल जाएंगी। मर्फ आपको 10 मिनट का टोटल वॉइस ओवर टाइम देता है, तो इनको एक बार प्ले करके देखते हैं। At some point in life, we have all wanted to take photos like a Welcome to our community management और आप सुन पा रहे होंगे कि ये वॉइस मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा रियल साउंड करते हैं। उसके नीचे आपको एंटर योर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको अपने स्क्रिप्ट पेस्ट करनी होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी लैंग्वेज में आप अपने वॉइस ओवर को जनरेट करना चाहते हैं, अपने स्क्रिप्ट को उसी लैंग्वेज में पेस्ट करें, क्योंकि अगर आप हिंदी को इंग्लिश में पेस्ट करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अजीब हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने वॉइस ओवर के स्क्रिप्ट को उसी लैंग्वेज में ऐड करें जिस लैंग्वेज में आप अपने वॉइस ओवर को जनरेट करना चाहते हैं। तो जैसे इस केस में हम हिंदी में अपने वॉइस ओवर को जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन पे जाके यहाँ से हिंदी वॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको प्ले करके देख लेते हैं। नमस्ते, मैं हूँ देव। मैं मर्फ स्टूडियो में परिपक्व हिंदी बोलने वाली आवाज। नमस्ते, मैं जया, एक मिलनसार हिंदी बोलने वाली आवाज हूँ। तो इस जया की वॉइस को यूज कर लेते हैं। उसके बाद अपने स्क्रिप्ट को इस एरिया पे पेस्ट कर देते हैं। उसके नीचे आपको स्पीड और वॉइस पिच का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली इस जनरेट वॉइस ओवर के बटन पे क्लिक करें और हमारा वॉइस ओवर जनरेट हो जाएगा। तो इसको प्ले करके देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल की डिजिटल दुनिया में हम सब विजुअल से घिरे हुए हैं। एंड आप सुन पा रहे होंगे कि ये जो वॉइस ओवर है ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन इस वॉइस ओवर में थोड़ी परेशानी कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो अपनी वॉइस ओवर में थोड़ा सा पॉज या ब्रेक ऐड करने के लिए सिंपली 2 लाइन्स के बीच में स्पेस ऐड कर दें। तो ऐसा सभी लाइन के साथ करते जाते हैं और अब जनरेट वॉइस ओवर पे दोबारा क्लिक करते हैं और प्ले कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल की डिजिटल दुनिया में हम सब विजुअल से घिरे हुए हैं। अब विजुअल कंटेंट डिजाइन और आप सुन पा रहे होंगे कि अभी जो हमारी वॉइस ओवर है उसमें ठहराव है। उसके बाद इस वॉइस ओवर को अपने डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए सिंपली इस ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करें और ये वॉइस ओवर ऑटोमेटिकली टाइमलाइन पे ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ ये वॉइस ओवर अपलोड मेन्यू के अंदर भी, ऑडियो टैब के अंदर भी विजिबल हो जाएगा, जहां से आप इसको कभी भी दोबारा यूज़ कर पाएंगे। लेकिन मर्फ के साथ एक छोटी सी परेशानी, मर्फ में आपको हाई क्वालिटी साउंड्स तो मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी लिमिटेड समय मिलता है। उसके बाद आपको प्रो प्लान में स्विच करना पड़ता है। तो इसके एक ऑल्टरनेटिव को समझ लेते हैं। तो सिंपली TTS मेकर सर्च कर लेते हैं। TTS मेकर की वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैंक एरिया मिलेगा जहाँ पे आप 10,000 कैरेक्टर एट ए टाइम पेस्ट करके अपने वॉइस ओवर को जनरेट कर सकते हैं। आपको TTS मेकर में पर वीक 20,000 कैरेक्टर लिमिट मिलता है। उसके बाद वो वापस रिफिल हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ इस लैंग्वेज के मेन्यू से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उस लैंग्वेज में आपको कई सारे डिफरेंट वॉइसेस मिल जाएंगे। इस एग्जाम्पल के बटन पे क्लिक कर वॉइस को सुन सकते हैं। TTS Maker is a free text-to-speech tool that थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं
और आप देख पा रहे होंगे आपको नीचे कई सारे डिफरेंट वॉइस मॉडल्स मिल जाते हैं जिनको आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वापस लैंग्वेज पे जाते हैं और यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट मॉडल्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे हिंदी भी अवेलेबल है, यानी ये हिंदी टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, वो काफ़ी अच्छे से बोलते होंगे वो वॉइस मॉडल्स। तो सबसे पहले एक इंग्लिश वॉइस ओवर जनरेट कर लेते हैं, तो सिंपली लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और उसके बाद इस एरिया में अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर लें और वॉइसेस के अंदर सर्च कर लेते हैं कि इंडियन एक्सेंट का अगर इंग्लिश बोलने वाला मॉडल हो तो यहाँ पे 3 वॉइस मॉडल्स अवेलेबल हैं, प्रभात, नीरजा और हिमा। तो इनकी वॉइसेस को सुन लेते हैं। Speech tool that provides speech synthesis services. TTS Maker is a free text to speech tool. जैसे नीरजा काफ़ी अच्छा लग रहा तो नीरजा को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दें। वैसे जब हम मर्फ में पॉजेज ऐड करना चाहते थे तो हमें लाइन स्पेसिंग डालनी पड़ रही थी, लेकिन इस केस में आप सिंपली इस इंसर्ट पॉज पे जाके यहाँ से सिंपली ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन का पॉज लेना है, या फिर सेम मर्फ का मेथड यूज़ करते हुए आप स्पेसिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस मोर सेटिंग पे क्लिक कर आप अपनी ऑडियो फाइल को किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं, या उसकी वॉइस स्पीड क्या होगी या उसका वॉल्यूम क्या होगा, इन सारी चीज़ों को नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब सिंपली कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक करते हैं और थोड़ी ही देर में हमारा वॉइस ओवर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको प्ले करके देख लेते हैं। Do you know? In today's digital world, we are surrounded by visuals. Now, visual content design is not just a skill, but it is demand and need of future industry. And only those professionals will और outshine. आप खुद भी सुन पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा है। तो सिंपली इस डाउनलोड फाइल के बटन पे क्लिक करते हैं और हमारा वॉइस ओवर काफ़ी आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप वॉइस ओवर में कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपली थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट मिल जाएगा, या नए वॉइस ओवर क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली इस TTS मेकर के आइकन पे क्लिक करें और आप होम पेज पे आ जाएंगे और इस क्लियर टेक्स्ट पे क्लिक करें। तो अब हम हिंदी में स्क्रिप्ट ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ मैं स्क्रिप्ट को हिंदी में पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लैंग्वेज में जाके हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वॉइसेस के अंदर मेरे को कई सारे वॉइस मॉडल्स मिल जाएंगे। एक प्ले करके देखते हैं एग्जाम्पल। TTS Maker एक मुफ्त टेक्स्ट टू टॉच उपकरण। तो ये भी अच्छा साउंड कर रहा है, तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालते हैं और कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक करते हैं और हमारा वॉइस ओवर जनरेट हो चुका है। इसको प्ले करके देखते हैं। क्या आप जानते हैं आजकल की डिजिटल दुनिया में हम सब विजुअल्स से घिरे हुए हैं। अब विजुअल कंटेंट डिजाइन सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि फ्यूचर इंडस्ट्री की डिमांड है, और केवल वही प्रोफेशनल्स फ्यूचर में आउटशाइन करेंगे जिन्होंने इस स्किल को मास्टर कर लिया है। लेकिन कॉम्प्लेक्स विजुअल डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखना और आप सुन पा रहे होंगे कि ये वॉइस ओवर भी कितना प्रोफेशनल साउंड कर रहा है। अब सिंपली इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर इस फाइल को भी डाउनलोड कर लेते हैं और इन सभी वॉइस ओवर्स को हम कैनवा में इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब समझ लेते हैं कि कैसे हम वॉइस ओवर्स को एक्सप्लेनर वीडियो के साथ एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली अपलोड्स के मेन्यू पे जाके अपने वॉइस ओवर्स को अपलोड कर लें, और अगर आपने मर्फ में वॉइस ओवर क्रिएट किया है तो वो ऑटोमेटिकली ऑडियो टैब के अंदर चला जाता है। तो अपलोड मेन्यू पे जाएं। मैंने ऑलरेडी अपने फाइल्स अपलोड कर लिए हैं, और जिस भी पर्टिकुलर वॉइस ओवर को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें अपने टाइमलाइन पे। इंपोर्ट करने के बाद अपने वॉइस ओवर को एक बार प्ले करके रफली सुन लें। Do you know? In today's digital world, we are surrounded by visuals. Now, visual content design. एंड आपने रियलाइज किया होगा कि टेक्स्ट पहले बोल दिया जा रहा है, उसके बाद एनिमेशन हो रहा है। तो 2 तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। पहला ये है कि आप अपने ऑडियो क्लिप को कट करके, जैसे यहाँ पे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ ऑडियो क्लिप को, तो स्प्लिट कर दिया, S मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट दबाया और इसको थोड़ा आगे मूव कर दें, या फिर स्लाइड की लेंथ ही कम कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू जो हमारा वॉइस ओवर है। मैं इसको वापस अंडू कर लेता हूँ, अपने जो वॉइस ओवर है उसके अकॉर्डिंगली ट्रिम कर लें। डू यू Do नो you know? In today. कुछ 1.2 सेकंड में एंड हो जाता है। तो मैं इस स्लाइड को 1.2 सेकंड तक ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। In today's digital world, इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड अराउंड 3.7 पे चला जा रहा है, तो इसको ट्रिम कर लेते हैं। 3.7 तक आ गया। इसको प्ले करके सुनते do हैं। you know? In today's digital world, we are surrounded by visuals.
ओके, तो ये भी यहाँ तक ट्रिम कर लेते हैं एंड आगे सुनते हैं। Now visual content थोड़ा और ये स्टे कर सकता था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Now visual content design is not just a skill, but it is demand and need of future industry. और इसी तरीके से आप अपने एक्सप्लेनर के हिसाब से अपने वॉइस ओवर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम अपने एक्सप्लेनर वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। साउंड इफेक्ट्स कहने का मतलब ट्रांजिशन पे कुछ वुश आ गया या इस तरीके का कोई भी सिमिलर साउंड। तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली एलिमेंट्स मेन्यू पे जाएं और सर्च एलिमेंट बार से ऑडियो टैब सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप अपने म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड्स के मेन्यू पे जाके खुद के म्यूजिक फाइल्स अपलोड करके डायरेक्टली उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। Do you know? बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें, नहीं तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगा। एंड अब इसको प्ले करते हैं। Do you know? In today's digital world, we are surrounded by visuals. Now visual content design is not just a skill, but it is demand and need of future industry. ओके, तो यहाँ तक बढ़िया है। अब इसमें साउंड इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ सर्च कर लेते हैं वुश ट्रांजिशन, या आप केवल ट्रांजिशन भी सर्च कर सकते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशनल साउंड इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसको सुनते हैं, थोड़ा हार्श है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको इंपोर्ट करके दो स्लाइड के बीच में इसको प्लेस कर देते हैं। जैसे कि इस स्लाइड से हम इस स्लाइड में जैसे ट्रांजिशन करेंगे तब ये वुश प्ले होना चाहिए। तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर ले और इस वुश की भी जो वॉल्यूम है उसको कम कर ले। एंड इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। Do you know? In today's digital world, आपने सुना, एक इफेक्ट आया। एक बार दोबारा मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। do you know? In today's digital world, और इसी तरीके से आप बहुत आसानी से अपने एक्सप्लेनर वीडियो में साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक को ऐड कर पाएंगे। do you know? In today's digital world, we are surrounded by visuals. Now visual content design is not just a skill, but it is demand and need of future industry. And only those professionals will outshine in future who have mastered this skill. But learning complex design software is both challenging and difficult. Presenting Canva, a one-stop solution for all your visual needs. With the help of Canva, you can easily create graphic design, edit videos, design presentation, and many more visual documents. Canva is a visual powerhouse, and learning Canva is very easy. So why wait? Start learning Canva today. Only on Canva Station. अपने एक्सप्लेनर वीडियो को डाउनलोड या शेयर करने के लिए सिंपली इस शेयर के बटन पर क्लिक करें और इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ से अपने वीडियो की क्वालिटी सेट करके यहाँ से डाउनलोड कर लें। या फिर अगर आप चाहें तो इस शेयर के बटन पर क्लिक कर इस पब्लिक व्यू लिंक पे क्लिक कर एक लिंक जनरेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से जिनके पास भी ये लिंक होगा वो इस वीडियो को बिना डाउनलोड किए भी डायरेक्टली देख पाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने समझ लिया है कैसे क्रिएट करें एक्सप्लेनर वीडियो और प्रोफेशनल वॉइस ओवर। वैसे आप चाहें तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर बहुत आसानी से बना सकते हैं यूट्यूब एक्सप्लेनर वीडियो, एजुकेशनल वीडियो, प्रोडक्ट या सर्विस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो एंड और भी बहुत कुछ। आगे के वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे क्रिएट करें सोशल मीडिया डिज़ाइन, एआई डिज़ाइन, बिजनेस डॉक्यूमेंट, कैनवा वेबसाइट एंड और भी बहुत चीज़ें। तो अगर आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कैनवा स्टेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे अगर आप विजुअल स्टोरी टेलिंग, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, एडवांस्ड एनिमेशंस, एडवांस्ड प्रेजेंटेशन डिज़ाइनिंग, प्रेजेंटेशन आइडिया रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स, साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस, फ्यूचर रेडी एआई टूल्स और प्रेजेंटेशन डिलीवरी पे मास्टरी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है द कंप्लीट प्रेजेंटेशन मास्टरी। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम है सुनित और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।